Hello students, today we will start class 7th exercise 2.2 question number थर्ड में ये टोटल 10 पार्ट्स हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से लेकर 10 पार्ट्स हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि मल्टीप्लाइड एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू द मिक्स फ्रैक्शन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या कह रहा है कि रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म होता कैसे है? जैसे मान लो कि सपोज करो 8/12 है, तो पहले हम इसे क्या करेंगे कि ऐसी संख्या से डिवाइड करेंगे ताकि दोनों डिवाइड हो जाए। तो इसमें क्या है कि 2 से ऊपर भी डिवाइड होगा, 2 से नीचे भी डिवाइड होगा। ऐसा नहीं है कि किसी और से ऊपर डिवाइड कर दे और किसी और संख्या से नीचे, ऐसा नहीं होता। एक ही संख्या से दोनों तरफ डिवाइड की जाती है। तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 4 और 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 3। तो अब ये हो गया 2/3। इसी को बोलते हैं लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि उस फ्रैक्शन को ऐसे डिवाइड करना होता जो बिल्कुल एंड तक चला जाए और जहां से वो फिर किसी भी संख्या से डिविजिबल ना हो, उसको ही लोएस्ट फॉर्म कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि लोएस्ट फॉर्म किसे कहते हैं? तो लोएस्ट फॉर्म वो संख्या होती है जो डिवाइड करने के बाद वो बिल्कुल प्राइम फैक्टर में आ जाए, यानी कि प्राइम संख्या आ जाए जो किसी भी संख्या से डिविजिबल ना हो, तो उसको हम लोएस्ट फॉर्म बोलते हैं। अब जब लोएस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे उसके बाद इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू सॉल्व द फर्स्ट पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट्स इज दैट 7 into 3/5। ठीक है, 7 into 3/5। यहां पे क्या है कि इसके नीचे 1 है, तो मैंने इसके पहले भी आपको मल्टीपल वाले संख्या में बताया था कि डिविजिबल हमेशा ऊपर नीचे देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ऊपर नीचे कैंसिल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या करेंगे, ऊपर को ऊपर से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 21, और नीचे को नीचे से मल्टीपल करेंगे तो 5 आ गया। अब ये हो गया 21/5। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे, क्योंकि ये किसी भी टेबल में नहीं आता, क्योंकि ये 5 के टेबल में आएगा तो ये 5 के टेबल में नहीं आएगा, ये 3 के टेबल में आएगा तो ये 3 के टेबल में नहीं आएगा। जबकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको यही बताया था कि कोई भी डिविजिबल नोमिनेटर और डिनोमिनेटर तभी कैंसिल आउट होगा जब दोनों संख्या किसी एक संख्या से डिविजिबल हो। ठीक है, तो अब यह आ गया प्राइम फैक्टर के फॉर्म में आ गया, सॉरी उसमें आ गया, जब ताकि कोई भी संख्या किसी से डिविजिबल नहीं हो। तो अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन का रूल्स बताया था कि डिनोमिनेटर से हमेशा डिवाइड करते हैं नोमिनेटर में। ऊपर वाले संख्या को नोमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाले संख्या को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में हमेशा डिवाइड करेंगे। तो अब ये क्या हो गया, अब यहाँ पे कितनी बार में जाएगा, 4 टाइम्स में, 4, तो 1 रिमाइंडर हो गया। तो अब हम क्या लिखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में? तो सबसे पहले जो हमारा कोटेंट आता है उसको हम यहाँ रखते हैं, और जो हमारा रिमाइंडर आता है उसको ऊपर रखेंगे, और जिससे हमें डिविजिबल करना होता है उसको हमें यहाँ रखना होता है। इसको भी मल्टीपल करेंगे, 5 4 जा 40, 5 4 जा 20, 20 और 121/5। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे सेकेंड क्वेश्चन। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास टोटल 10 है। अब ये होगा 4 into 1/3। इसको भी हम अगर बात करें तो ऊपर नीचे कटेगा नहीं, तो इसलिए 4/3 हो गया। और इसको भी अगर हम इसको भी डिवाइड करोगे तो ये रूल्स आएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी क्या करना है। थर्ड में है कि 2 into 6/7। तो ये भी नहीं कटेगा, तो 6 को ऊपर से करेंगे तो 12/7 हो जाएगा। इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे। फिर दोबारा बता देता हूं, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर से ऊपर वाली संख्या में डिवाइड करना होता है। तो कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। तो ये हो गया 5। तो ये मिक्स फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1, और ये हो गया किससे 7, तो 7 ही रहेगा, और जो रिमाइंडर होता है उसको हम ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन भी कंप्लीट हो गया। तो अब इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 हो गया, सॉरी। अब हम 4th की बात करते हैं। तो 4th क्वेश्चन में क्या है कि 5 into 2/9। तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा, तो 10/9 हो गया।
और इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/9 हो जाएगा, क्योंकि 9 1 या 9 और 1 10/9। ये कैसे हो गया, तो इसको इसी तरीके से आप डिविजिबल करके इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5th में क्या है, 5th में 2/3 है और इनटू में 4 है, ये भी डिविजिबल नहीं होगा तो 8/3 आ गया। तो अगर हम इसको करेंगे तो 2 × 2/3, 3 2 जा 6 और 6 2 8/3। इसको भी आप कैसे करोगे, ऐसे ही डिवाइड करना, ऐसे डिवाइड करोगे तो आपको ये रकम आ जाएगा। ध्यान रखना ये जो रकम है वो यहाँ रहता है, नीचे वाला ऊपर हो जाता है और ये वाला नीचे हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो 5th तक हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6th। 6 में क्या है कि 5/2 × 6। तो अब देखो यहाँ ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो सकता है, ये 2 के टेबल में भी आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है, तो इसलिए हम काटेंगे 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। अब क्या कैंसिल आउट नहीं होगा, तो 5 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 15 और ये 1 हो जाएगा, तो सिर्फ 15 ही लिखेंगे। ये मिक्स फ्रैक्शन में नहीं होगा, ये कंप्लीट एक नंबर्स आ गया, नेचुरल नंबर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा, क्योंकि नीचे का 1 हमेशा लिखते नहीं है, वो ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 करने। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 11 × 4/7। ये भी कैंसिल आउट नहीं होगा अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 44/7। फिर 44 को हमें किससे डिवाइड करना है, 7 से। मिक्स फ्रैक्शन के लिए तो कितने बार में आएगा, 6 बार में, 42 हो जाएगा। 7 6 या 42, रिमाइंडर क्या आ गया, 2 आ गया। तो बताया था ना कि 6 यहाँ रहेगा, 2 ऊपर रहेगा और 7 नीचे रहेगा। इसको मल्टीपल भी करके इसको प्लस करोगे तो आ जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने के लिए रूल क्या है कि इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, 42 और इसको प्लस कर देंगे, यानी कि ये रकम इनटू में होगा और ये प्लस में होगा। तो ये वो चलता है, सर्कल चलता है, यहां से मल्टीपल, मल्टीपल से प्लस, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8th में है 2 × 4/5। ये कट जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20। अब ये 4 × 4 बच गया तो 16 आ गया और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये 16 ही आंसर होगा। 8 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन। 9th में क्या है, 13 × 1/3। अब आपने देखा कि 13 और 3 में कैंसिल आउट होगा ही नहीं, किसी एक टेबल में नहीं आता, इसलिए 13/3 और इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहेंगे तो 3 और 3 और 4 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा यहाँ पे 4 1 3, क्योंकि 3 का टेबल 4 बार में 12 और 12 है 13/3। आप इसको ऐसे ही डिवाइड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है यह है 15 × 3/5। ठीक है, क्लियर। अब हमें क्या करें, ये डिविजिबल हो सकता है क्योंकि 5 के टेबल में ये 5 1 जा और 5 3 जा, तो ये हो गया 3 3 जा 9/1 = 9 आंसर। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि यहाँ पे 1 से लेकर 10 पार्ट्स तक थर्ड क्वेश्चन का था और सबको हमने एक एक करके सॉल्व किया। इसमें एक चीज नोटिस करने वाली बात थी कि जैसे ही हम जो कट जाता था उसे काट कर सिंपल फॉर्म में पहले लेकर आते थे और सिंपल फॉर्म में लेकर लाकर लोएस्ट फॉर्म में लेकर आते थे। लोएस्ट फॉर्म में लाने के बाद फिर उसको डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में डिवाइड करके और फिर हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू।